किसी के जज्बात को आप कैसे पढ़ सकते हैं, इसके 6 आसान तरीके कार क्या हैं। माइक्रो एक्सप्रेशंस पर ध्यान दें, आंखों की हरकत जो है वो उस पर लाजमी गौर करें। नीचे देखना शर्मिंदगी की अलामत होती है तो ये उदासी या थकावट की निशानी होती है। फिर हाथों पर नजर रखें, आपको दूसरे को समझने और जांचने में बड़ा अहम किरदार आप इसमें अदा कर सकते हैं और इसमें आपको बड़ी आसानी भी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल और सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। आज हम आपको साइकोलॉजिकल प्रोसेस में बताएंगे कि किसी के जज्बात को आप कैसे पढ़ सकते हैं, इसके 6 आसान तरीके कार क्या हैं। किसी के भी जज्बात को आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए, माइक्रो एक्सप्रेशंस पर ध्यान दें। किसी के भी माइक्रो एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो बहुत काउंट करते हैं और ये असल जज्बात जो है वो बताते हैं। आपके जो माइक्रो एक्सप्रेशंस होते हैं जो आपके फेस पर बज़ाहिर नुमाया होते हैं और पता चल रहा होता है कि इस बंदे के जो है वो फेस एक्सप्रेशंस क्या हैं, इसको आप माइक्रो सेकंड में जो है वो जब लेके जाएंगे और माइक्रो सेकंड में इसकी जो है वो आप जांच पड़ताल करेंगे तो आपको पता चलता है कि एक इंसान के जज्बात जो हैं वो क्या है, वो आपसे क्या कहना चाहता है। ये है माइक्रो एक्सप्रेशंस, इसको माइक्रो एक्सप्रेशंस कहा जाता है। फिर इसके अलावा आंखों की हरकत जो है वो उस पर लाजमी गौर करें, ऊपर देखना और सोचना की तरफ इशारा करता है कि अगर आप ऊपर देख के जो है वो बात कर रहे हैं, अक्सर औकात लोग आंखों में आंखें देख के नहीं बल्कि ऊपर देख के बात कर रहे होते हैं ऐसे करके, तो ये कुछ सोचने की तरफ इशारा होता है कि उनके पास पूरी बात का जवाब नहीं है या वो जवाब देना नहीं चाहते या वो प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं है तो वो ऊपर देखते हैं। नीचे देखना शर्मिंदगी की अलामत होती है। साइकोलॉजिकल प्रोसेस में अगर किसी के भी जज्बात को आप पहचानना चाहते हैं और कोई आपसे नीचे देख के बात कर रहा है तो अक्सर औकात ऐसा होता है या तो उसके पास जवाब नहीं है या फिर वो शर्मिंदगी का शिकार है। फिर अगर आप किसी के मुंह को जो है वो गौर से देखते हैं तो बंद होंठों वाली जबरी सी मुस्कुराहट अगर आप देखें तो उसमें छुपी झुंझलाहट होती है अजीब सी। जिसकी बॉडी पोस्चर आप देखें तो अगर आपको ऐसा लगे कि बॉडी पोस्चर में जो है वो झुके हुए कंधे होते हैं तो ये उदासी या थकावट की निशानी होती है कि कोई ऐसे करके जो है बॉडी पोस्चर से बैठा हुआ है, ऐसा लगता है कि वो जहनी तौर पर या तो जहनी थकावट का शिकार है। अगर आपने जो है वो बोलने की रफ्तार नोट करनी है तो जो तेज़ बोलते हैं, अक्सर लोग तेज़ बोलते हैं, अक्सर ये जोश की अलामत होता है और बेचैनी की अलामत होता है जो लोग तेज़ तेज़ बोलते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस को और अपनी बातों को जो है वो कैसे इक्वल करना है। फिर हाथों पर नज़र रखें लोगों के, अगर किसी की बंद मुठ्ठियाँ हैं तो ये गुस्से या दबाव की निशानी भी हो सकती है। कोई साइकोलॉजिकल दबाव, कोई जहनी दबाव जो है वो इसमें हो सकता है और कहीं जो है वो ये बंद मुट्ठी गुस्से की अलामत भी हो सकती है। सांस लेने के अंदाज पे तवज्जो दें कि एक शख्स अगर आपके सामने बैठा है तो उसका सांस लेने का अंदाज़ क्या है, क्या वो हल्की सांस ले रहा है या तेज़ सांसें ले रहा है। अक्सर खौफ या टेंशन का पता वही चीज़ बताती है जिसमें आपको समझ आ रही हो कि ये बंदा जो मेरे सामने बैठा हुआ सांस ले रहा है ये तेज़ सांसें हैं। अक्सर तेज़ सांसें जो होती हैं खौफ या टेंशन की वजह से होती हैं और ये प्रोसेस इसी सिचुएशन में जो है वो चल रहा होता है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो है वो फील होती है, दूसरे शख्स के जज्बात को जो है वो जांचने में मदद मिलती है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आज की वीडियो आपको ये बताएगी कि आपने किस तरीके से जो है वो इस प्रोसेस से गुजरना है और इस प्रोसेस में आप दूसरे शख्स के जज्बात को किस हद तक जो है वो समझ सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा ही एक क्रिटिक मामला होता है कि आपके सामने जो शख्स बैठा है आप उसको किस तरीके से जांचें और किस तरीके से आप उसको जो है वो समझें। तो ये मैंने आज आपके लिए जो वीडियो बनाई है, इससे आपको दूसरे को समझने और जांचने में बड़ा अहम किरदार आप इसमें अदा कर सकते हैं और इसमें आपको बड़ी आसानी भी हो सकती है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।